आजकल पेट्रोल पंप पर एक नए तरह के ईंधन की चर्चा जोरों पर है, E20 पेट्रोल। आजकल पेट्रोल पंप पर भीड़ और चर्चा दिखे, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये E20 है क्या और सरकार इसे इतनी तेजी से क्यों बढ़ावा दे रही है। सरल भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का एक मिश्रण है। इथेनॉल, जो गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से बनता है, एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जा सकता है। यह कोई नई तकनीक नहीं है। दुनिया के कई देश पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में अब तक हम E10 यानी 10% इथेनॉल वाले पेट्रोल का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन अब हम E20 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जब हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाते हैं तो हम उतने ही कच्चे तेल का आयात कम कर देते हैं। इससे देश का पैसा देश में ही रहता है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यह कदम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव का असर हम पर कम होगा। दूसरा बड़ा कारण है पर्यावरण की सुरक्षा। जब गाड़ियां चलती हैं तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो हम शायद ही सोचते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन सामान्य पेट्रोल और E20 पेट्रोल के बीच कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन्हें समझना हर वाहन मालिक के लिए जरूरी है। इथेनॉल की कुछ खास रासायनिक विशेषताएं होती हैं। यह पानी को अपनी ओर खींचता है। हाइग्रोस्कोपिक, मतलब E20 हवा से नमी सोखता है। लंबे समय तक E20 टैंक में रहे तो पानी बढ़ सकता है। पानी पुराने धातु टैंकों में जंग करवा सकता है। इथेनॉल एक सॉल्वेंट भी है। यह जमा पुरानी गंदगी को घोल सकता है। यह कचरे को घोलकर इंजन की ओर भेज सकता है, जिससे फ्यूल फिल्टर जाम हो सकता है और इंजेक्टर भी जाम हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, क्या E20 पेट्रोल आपकी पुरानी गाड़ी, खासकर जो 2020 से पहले बनी है, को नुकसान पहुंच सकता है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। यह गाड़ी के मॉडल पर निर्भर करता है, यह गाड़ी की उम्र पर निर्भर करता है, यह रखरखाव पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो E20 का सबसे ज्यादा असर गाड़ी की ईंधन प्रणाली पर पड़ता है। पुरानी गाड़ियों में ईंधन ले जाने वाली पाइपें अक्सर रबर की रहती हैं। पुरानी गाड़ियों में सील अक्सर रबर या प्लास्टिक की रहती है। पुरानी गाड़ियों में गैस्केट भी ऐसे होते हैं। इथेनॉल एक शक्तिशाली घोलक है। यह इन हिस्सों को धीरे धीरे गला सकता है, यह हिस्सों को फुला सकता है, ये हिस्सों को कठोर बना सकता है। माइलेज पर असर सबसे स्पष्ट होता है। इथेनॉल में पेट्रोल से कम ऊर्जा होती है। E20 से ऊर्जा घनत्व में लगभग 3-4% कमी आती है। मतलब वही पावर के लिए थोड़ा ज्यादा ईंधन जलाना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों में माइलेज 4-7% तक कम हो सकता है। यह कमी इंजन की तकनीक पर निर्भर करेगी। यह कमी आपके चलाने के तरीके पर निर्भर करेगी। यह कमी सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगी। सिद्धांत और विज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असल दुनिया में लोगों के अनुभव क्या कहते हैं? जब से E20 पेट्रोल चुनिंदा शहरों में मिलना शुरू हुआ है, कई वाहन मालिकों ने अपने अनुभव ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। कुछ पुरानी कारों, जैसे 2010 से 2015 मॉडल की मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10 के मालिकों ने बताया है कि E20 का इस्तेमाल करने पर उन्हें अपनी गाड़ी के पिकअप में मामूली कमी महसूस हुई। गाड़ी पहले की तरह तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ रही, खासकर जब ऐसी चालू हो। हालांकि कई लोगों ने कहा कि अंतर इतना कम है कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में मुश्किल से ध्यान जाएगा। मोटरसाइकिल चालकों के अनुभव मिले जुले रहे हैं। 10 से 15 साल पुरानी बाइक्स जैसे हीरो स्प्लेंडर, बजाज पल्सर के कुछ मालिकों ने शिकायत की कि E20 के बाद उनकी बाइक सुबह स्टार्ट होने में ज्यादा दिक्कत कर रही है, खासकर सर्दियों में। इसे कोल्ड स्टार्ट समस्या कहते हैं। एक संभावित कारण, इथेनॉल को वाष्पित होने के लिए ज्यादा गर्मी चाहिए। हालांकि एक बार इंजन गर्म हो जाने पर यह समस्या खत्म हो जाती है। दूसरी ओर कुछ राइडर्स ने कहा कि उनकी बाइक का इंजन ज्यादा स्मूथ चल रहा है और वाइब्रेशन कम हो गया है। भारत सरकार E20 पेट्रोल को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है।
इसे देश के ऊर्जा भविष्य के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री E20 फ्यूल डिस्पेंसर का उद्घाटन। सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। पहले लक्ष्य था 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल लक्ष्य आगे बढ़ाकर पूरा करना। 2025 आज 22 अगस्त 2025। अधिकांश हिस्सों में E20 उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराना। आधिकारिक दृष्टिकोण 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी नई गाड़ियां पूरी तरह E20 संगत हैं। इन गाड़ियों के इंजन और ईंधन प्रणाली E20 के लिए डिजाइन की गई है। मटेरियल कंप्लायंट 4 E20 पेट्रोल स्टिकर। भविष्य की योजनाओं में इथेनॉल मिश्रण को आगे बढ़ाना शामिल है। ब्राजील E27 पर गाड़ियां ब्राजील, E100 पर गाड़ियां भारत। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की योजना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या E20 पेट्रोल आपकी पुरानी गाड़ी के लिए दुश्मन है? इसका सीधा जवाब हां या ना में नहीं है, बल्कि यह सावधानी और जागरूकता शब्दों में छिपा है। E20 पेट्रोल भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना होगा, लेकिन अपनी पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अपनी गाड़ी को जानें। अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद की है, तो आप निश्चिंत रहें, वह E20 के लिए ही बनी है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, खासकर 2020 से पहले की, तो थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। अपनी गाड़ी के मैनुअल को पढ़ें, नियमित रूप से सर्विस कराएं और अपने मैकेनिक से फ्यूल सिस्टम की जांच करवाते रहें। माइलेज में होने वाली 4 से 7% की मामूली कमी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। यह E20 ईंधन की वैज्ञानिक सच्चाई है और इससे बचा नहीं जा सकता। आप अपने ड्राइविंग के तरीके में सुधार करके, अचानक ब्रेक लगाने से बचकर और तेजी से एक्सीलरेट करने से बचकर इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। याद रखें कि E20 के उपयोग से आप जो थोड़ा ज्यादा पैसा ईंधन पर खर्च कर रहे हैं, वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद कर रहा है। E20 पेट्रोल यहां रहने के लिए है और धीरे धीरे यह हमारे ईंधन का मानक बन जाएगा। एक जागरूक और जिम्मेदार वाहन मालिक के रूप में हम इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी भरोसेमंद पुरानी गाड़ियां भी आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रूप से हमारा साथ निभाती रहें।